स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। देखा ही कहा था ना मैंने। वो ना, देवा रे देवा, सही तो वही कर रही है जिसका मुझे डर था। आई कहीं सही भाभी सबको इस प्रक्रिया के बारे में बता तो नहीं देंगी? सही सुनो बेटा, मेरी बात सुनो। क्यों हम सबको यहाँ बाहर बुलाया है और ये पूरे मोहल्ले को इकट्ठा क्यों किया है तूने? अभी पता चल जाएगा काकू। अरे लगता है इस बार भी चौहान खानदान के घर की बातें देखना सामने आएगी। कुछ साल पहले ना इनकी बहू ने इनकी मिट्टी पलेट कर दी थी। अब देखे ना, अभी भी नया कुछ करने वाली है। सही, मुंह खोलने से पहले 100 बार सोच ले। काकू, अगर मैं इतना सोचती तो क्या इतना बोलती? खैर, ये जाने दीजिए। मैंने अभी इन लोगों को जिस काम के लिए बुलाया है, पहले मुझे वो काम करने दीजिए। सही सुनो ना, मेरी बात सुनो। सुनूंगी ना आई, लेकिन पहले सबको मेरी बात सुननी होगी। यहाँ आने के लिए थैंक यू सो मच। मैं आप सबको कुछ बताना चाहती हूँ। क्या बताना है? करिश्मा की सास के बारे में या भवानी ताई के बारे में? मैं आपको इनमें से किसी के बारे में कुछ नहीं बताना चाहती। मैं अपने बारे में बताना चाहती हूँ। मैं माँ नहीं बन सकती। हाँ, आप सबने सही सुना। मैं माँ नहीं बन सकती। डॉक्टर्स ने कहा है कि मेरी कोख में बच्चा ठहर तो सकता है, लेकिन पनप नहीं सकता। ये सब बता के अब कौन सा नया तमाशा करने वाली हो तुम? मैं कोई तमाशा नहीं कर रही हूँ पाखी दीदी। मैं सिर्फ सबको सच बता रही हूँ। मेरा एक बार मिसकैरेज भी हुआ। डॉक्टर्स ने मुझसे कहा कि मैं कभी माँ नहीं बन पाऊंगी, लेकिन फिर भी 8 महीने बाद मैं माँ बनने वाली हूँ। ऐसे कैसे? कोई जादू है क्या? हाँ, जादू है। मेडिकल साइंस का जादू। जो औरत माँ नहीं बन सकती, मेडिकल साइंस की मदद से वो औरत औलाद का सुख पा सकती है। उस औरत को अपनी ममता किसी पे निछावर करने का मौका मिल सकता है। और अगर ऐसी औरत को ये मौका चाहिए तो उसे अपने अंदर का अंश दूसरी औरत की कोख में रखना होगा जो माँ बन सकती है। और फिर 9 महीने बाद वो दूसरी औरत बच्चा पैदा करके उसकी असली माँ को सौंप देती है। ऐसा भी होता है क्या? हाँ, ऐसा भी होता है। मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, इसीलिए मैंने आप सबको आज यहाँ बुलाया है। अगर आपकी बहू, बेटी या आप में से कोई खुद माँ नहीं बन सकती तो ना उम्मीद मत होइएगा, बल्कि इस प्रक्रिया को अपनाइएगा। अरे वाह, अश्विनी की बहू ने तो आज हम सबको कितनी अच्छी बात बताई है। सही, तो इस प्रक्रिया पर सबको लेक्चर क्यों दे रही है? अगर सबसे सवाल पूछना है किसी विषय के बारे में, तो उस विषय के बारे में जानकारी भी तो देनी होगी ना। सही है। तू कौन से सवाल, क्वेश्चन, प्रश्न पूछना चाहती है? सोनालिका को मैं आपसे कोई सवाल प्रश्न नहीं पूछने वाली, क्योंकि आपसे तो मैं पूछ चुकी हूँ और आपका जवाब मुझे पता है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा, मुझे कुछ ऐसे लोगों से सवाल पूछना है जो निष्पक्ष हो। और हमारे पड़ोसियों से ज्यादा निष्पक्ष और कौन हो सकता है? सही, नहीं, अभी नहीं। काकू, आप इतने साल मेरे साथ रहने के बाद, मुझे इतने सालों तक अच्छी तरीके से जानने के बाद
आप मुझसे कह रही हैं कि मैं कुछ नहीं करूं, जैसे कि मैं आपकी बात मान लूंगी। आपको पता है ना, मैं आपकी बात नहीं सुनूंगी। आंसर। काकू, आप सबके सामने मेरे साथ जबरदस्ती करना चाहती हैं? आपको पता है ना, लोग आजकल 2-2 मिनट में वीडियो बना लेते हैं। मैं आई। हाँ, तो मैंने आपको इम्प्लांटेशन के प्रोसीजर के बारे में बता दिया कि कौन सी औरत अंश देती है और कौन सी औरत कोक देती है। तो अब आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि बच्चा किसका हुआ? अरे सीधी बात है, जिसका अंश उसका वंश। और क्या, जिसका अंश है उसी का बच्चा हुआ ना। ऐसे कैसे? जिसकी कोख में बच्चा पलेगा वही असली माँ कहलाएगी ना। अच्छा, बच्चा माँ बाप का क्यों होता है? क्योंकि वो माँ बाप का अंश होता है। तो जिसका अंश उसका बच्चा। तो अब आप लोग मुझे एक बात बताइए कि अंश देने वाली औरत कोक देने वाली औरत का अगर ख्याल रखती है तो फिर इसमें कोई हर्ज है? तो उसमें क्या हर्ज है? हाँ, कोई हर्ज नहीं है। ऐसे हालात में अगर कोई मेरा ख्याल रखे मैं तो बहुत खुश हो जाऊंगी। अच्छा, एक सवाल का जवाब दीजिए कि अगर अंश देने वाली औरत कोक देने वाली औरत से एक पेपर पर लिखवाकर साइन करवाना चाहती है कि वो अपना ख्याल रखेगी, तो क्या इसमें कुछ गलत है? कोई हर्ज तो होनी नहीं चाहिए। सही। चुप, एकदम चुप। नहीं काकू, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी कि अंश देने वाली औरत अगर कोक देने वाली औरत से ये पेपर पर लिखवाकर साइन करवाना चाहती है कि वो अपना ख्याल रखेगी और 9 महीने बाद बच्चा पैदा कर बच्चा उसे सौंप देगी, तो क्या इसमें कुछ गलत है? बस बहुत हो गया सही। तुम इन सब लोगों से ये सवाल क्यों पूछ रही हो? क्योंकि पड़ोसी अपने होते हैं। और अपनों से तो सवाल पूछा जा सकता है ना। और आपको पता है बाकी दीदी, जरूरत पड़ने पर रिश्तेदारों से पहले पड़ोसी ही काम आते हैं ना। और मैं अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मांग रही हूँ। हाँ हाँ, पूछो ना बेटा, तुमको क्या पूछना है? आखिर पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आएगा। उनकी उलझने वो नहीं सुलझाएंगे तो कौन सुलझाएगा? और इसमें उलझन कैसी? जिसका अंश है उसी का तो बच्चा हुआ ना। और लिखकर देने में क्या तकलीफ है? अरे मेरे पापा कहते थे, जबान झूठी कागज सच्ची, और जहाँ पे जरा भी शक हो ना वहाँ तो लिखा पढ़ी कर लेनी चाहिए। अब उस औरत का मन बदल गया तो बच्चा देने से इनकार कर दिया तो क्या करेंगे? खरो बोलते सा तू। मेरा मन तो अभी से बदल चुका है। मैं सही को उसका बच्चा नहीं देने वाली, चाहे वो जो मर्जी कर ले। क्या पाखी दीदी भी यही सोचती होंगी कि वो मुझे मेरा बच्चा नहीं देंगी? लेकिन सही बेटा, पहले ये बताओ कि किसकी कोख में तुम्हारा बच्चा पल रहा है? पाखी दीदी की। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। चौहान खानदान की एक बहू का बच्चा दूसरे बहू के कोख में। फिर तो पत्रलेखा को वो लिखकर दे देना चाहिए जो सही कह रही है। वो गो खरत दिलं पाहिजे। सुना आपने काकू? निष्पक्ष राय ये कहती है कि पाखी दीदी से इस पेपर पर लिखवा कर साइन करवा लेना चाहिए। उसमें कुछ भी गलत नहीं है। तो अब बताइए, अब आपको क्या कहना है? कौन सा पेपर साइन कराने की बात हो रही है? अब तो बाहर वालों के सामने मुझे सुनवाएगी कि मुझे अपने घर में क्या करना चाहिए और क्या नहीं।
ये तूने ठीक नहीं किया सही। तूने कैसे रुला दिया पत्रलेखा को। रुलाया? ये सब चल क्या रहा है? अपनी बीवी से पूछ। घर की इज्जत उछालने के लिए इसने पड़ोसियों को इकट्ठा कर रखा है। विराट सर, मुझे सिर्फ एक सिंपल से सवाल का जवाब चाहिए था, जो पूछने के लिए मैंने सबको बुलाया था, और मुझे और घर वालों को उस सवाल का जवाब मिल गया है। सही। एक बात समझ ले, किसी पेपर पर साइन नहीं होगा। एक मिनट काकू, सवाल पेपर्स, कोई मुझे ढंग से बताएगा हो क्या रहा है यहाँ पर? अंदर चलो, मैं सब कुछ बताती हूँ। अंदर? वो आई, एक मिनट। आप सबसे मैं माफी मांगना चाहता हूँ। आप सबको बहुत तकलीफ हुई यहाँ आकर, अतः निगाह, थैंक यू। अब मुझे प्लीज बताओगी किस पेपर पर साइन करने की बात हो रही है? ये सब क्या है पत्रलेखा? हाँ? अरे बड़ी मामी मैं जा रही हूँ। पत्रलेखा, कहाँ जा रही है तू? बड़ी मामी, आज सही ने मुझे एहसास दिला दिया है कि मैं इस घर का हिस्सा नहीं हूँ। अब मैं पराई हूँ। वो जो बाहर पड़ोसी आए थे ना, शायद वो मुझसे ज्यादा अपने हैं इस घर के लिए। सई ने इतने लोगों के सामने इस परिवार की इज्जत उछाली, मुझे जलील किया, मुझसे वो पेपर पर लिखकर देने को कहा, साइन करने को कहा। अब तो इसे उन पड़ोसियों का सपोर्ट भी मिल गया है, तो इसकी जिद तो और भी ज्यादा बढ़ गई होगी। और अब ये मुझसे उन पेपर्स पर साइन करा कर ही मानेगी बड़ी मामी। इसलिए अब मुझे इस घर में नहीं रहना बड़ी मामी, मैं जा रही हूँ। तू कहीं नहीं जा रही है, समझ लो। काकू, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। पाखी दीदी को मैं कहीं जाने ही नहीं दूंगी, क्योंकि आपके पेट में मेरा बच्चा पल रहा है। क्यों? मैं तुम्हारे लिए कोई मशीन हूँ जो तुम्हें बच्चा पैदा करके दे दे? उसके अलावा मैं और कुछ नहीं हूँ तुम्हारी नजरों में। मैं जब भी घर वापस लौटता हूँ, ड्यूटी करके आता हूँ, कोई ना कोई तमाशा चल ही रहा होता है, और आज ये तमाशा पड़ोसियों तक पहुंच गया है। ये किस पेपर पर साइन करने की बात हो रही है, कोई मुझे बताएगा? ये साइन करने को कह रही है तुम्हारी बीवी, ये कोरा कागज। अब बस यही औकात रह गई मेरी इस घर में। आखिर क्यों पहेलियां बुझा रही हो तुम? सीधे सीधे बताओ। ये सब तुम्हारी बीवी को लगता है कि मैं तुम्हारे बच्चे का ख्याल नहीं रखती क्या? और मेरी वजह से तुम्हारे बच्चे को कुछ हो जाएगा, इसलिए इस पेपर पर लिखकर साइन कीजिए कि आप मेरे बच्चे का अच्छी तरीके से ख्याल रखेंगी और उसे सही सलामत इस दुनिया में लाकर मुझे सौंप देंगी। नहीं, ये सच है सही? हाँ विराट साहब, मैंने इनसे पेपर पर लिखकर साइन करने के लिए कहा है। मेरा तो अब इस घर से कोई लेना देना ही नहीं है। इस घर में किसी को भी मुझ पर भरोसा नहीं है। हर कोई मेरी नीयत पर, मेरे इरादों पर शक करता रहता है। तो फिर मेरा इस घर में रहने का मतलब ही नहीं है ना। चलती हूँ मैं। ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हारी बीवी से पूछो ना कि वो मेरे साथ इस हालत में ऐसा सुलूक क्यों कर रही है। पत्रलेखा, करिश्मा पानी लेकर आ। करिश्मा, मुझे नहीं पीना। अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि सम्राट की मौत के बाद मेरा इस घर से अब कोई नाता नहीं है। ठीक है, तो मुझे सई को पेपर्स पर साइन कर कर दे देना चाहिए और मुझे ये घर छोड़कर चले जाना चाहिए। अब मैं इस बच्चे को जन्म देने के बाद ही आप सभी लोगों को अपना मुंह दिखाऊंगी। चलती हूँ मैं। बाकी संभालो अपने आप को। बैठो, संभाल के बैठो, बैठ जाओ। पाखी दीदी, आप कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रही हैं? और विराट सर,
आप मेरी बात सुनिए। बस सही, इनफ। क्या हो गया है तुम्हें? परेशान करके रख दिया तुमने पाखी को। मैंने उन्हें परेशान नहीं किया है, वो अपनी परेशानी खुद बढ़ा रही हैं। और तुम अपनी गलती कभी नहीं मानती हो। सही, एक बात बताओ, पाखी को मजा आ रहा है ऐसे दुखी होने में, रोने में, चिल्लाने में? हर रोज एक नया तमाशा खड़ा कर रही हो तुम। सही, पता नहीं कैसे लेकिन हो रहा है। पिछली बार तुम इसके पीछे पड़ गए कि वो अपना कमरा चेंज करे। मैं माना कि इसके पीछे एक वाजिब वजह थी, तुम्हारे पास एक वजह थी, इसलिए मैंने मान लिया। सही, लेकिन ये कौन सी नई जिद है कि एक ब्लैंक पेपर पे वो साइन करके दे दे, लिख के दे दे? ये क्या है? प्लीज मुझे बताओ, ये वाहियात ख्याल कहाँ से आया तुम्हें? आप भी ऐसा कहेंगे? आपको याद नहीं है, गीता से भी तो हमने ऐसे ही पेपर पे साइन लिए थे ना? नहीं 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 नहीं, हमने गीता से साइन नहीं लिया था। वो एक हॉस्पिटल का प्रोसीजर था। और वो क्यों था? क्योंकि गीता बाहर वाली थी। लेकिन पाखी ये हमारे सामने है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे जरूरी बात, पाखी हमारे परिवार का हिस्सा है। शी इज फैमिली। नहीं विराट सर, सबसे जरूरी बात वो नहीं है। सबसे जरूरी बात ये है कि मुझे मेरे बच्चे की फिक्र है। इसीलिए मैंने पाखी दीदी को उस पेपर पे साइन करने के लिए कहा था। और मुझे समझ में नहीं आ रहा है, और इतनी छोटी सी बात पर इतनी बहस क्यों हो रही है? हमारे पड़ोसियों को मेरी बात समझ में आ गई, वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। और कौन पड़ोसी? और वो हमारे मामले में बोलने वाले होते कौन है? कौन पड़ोसी? विराट, तेरी बीवी है ही ऐसी। इसे अपने कड़क नोट की कीमत का एहसास नहीं है, लेकिन दूसरों के खनकते सिक्के बहुत कीमती लगते हैं इसे। इसे लगता है कि हम सबकी अकल घास चरने गई है और पड़ोसियों ने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया है। इसे मेरे फैसलों से ज्यादा पड़ोसियों के फैसलों पर विश्वास है। पत्रलेखा से ज्यादा गीता पर विश्वास है। इसीलिए तो इसे लगता है कि पत्रलेखा अपना ख्याल और अपनी कोख में पल रहे बच्चे का ख्याल नहीं रख सकती। विराट, मैं सही के लिए इंसान नहीं, एक मशीन। ये बटन दबाए तो मैं चालू हो जाऊं, और अगर मैं इसके हिसाब से नहीं चलूं ना, तो मैं तो किसी काम की नहीं हूं। और ये सब ड्रामा भी इसी बात का हो रहा है। मैंने बस एक टैबलेट खाने से मना किया था, और मना तो क्या, मैंने बस इतना कहा था कि मैं बाद में खा लूंगी बस। और ये मेरे पीछे पड़ गई कि तुम बस लिख के दो, मुझे साइन करके दो। और अगर ऐसे में मेरा योगा या एक्सरसाइज करने का मन नहीं किया, तो फिर ये मेरे साथ क्या करेगी? मेरे खिलाफ एफआईआर करवाएगी, मुझे जेल भिजवाएगी ये। क्यों पाखी दीदी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपको जेल करवा दूंगी? क्या आप ऐसा कुछ करने वाली है या फिर कर चुकी है? देखा विराट, कैसे बात कर रही है मुझसे? नहीं पत्रलेखा, सही ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली है। तुम थोड़ा शांत रहो ना, बात को आगे क्यों बढ़ा रही हो? मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे, शांत रहो ना। सही बस अपने दिल को तसल्ली देना चाहती है कि उसके होने वाले बच्चे का ख्याल ठीक से रखा जा रहा है, बस। आई, आप भी इस सब में सही का साथ दे रही? अर्पण, कड़वी बातों पर मीठे शब्दों की चाशनी का कोई असर नहीं होता है। वैसे ही इस पेपर पे साइन करने वाली जो ये बात है, ये ठीक नहीं है, और फिर भी आप सही का साथ दे रही हैं। समझ में नहीं आ रहा। नहीं गुरु, मैं अकेली नहीं, निनाद, शिवानी, देवयानी, मोहित, पुलकित, राजू, ये सब लोग तो साथ दे रहे हैं ना सही का। बाबा, विराट, शुक्र है भगवान का कि इस मामले में तू अपनी पत्नी का साथ नहीं दे रहा, वरना तो यहाँ कुछ लोगों के दिमाग में जंग लग गया है, दिमाग खराब हो गया है इनका। लेकिन ठीक है, तेरे सर से तेरे पत्नी के प्यार का भूत तो उतरा। भूमि काका, मैं आज भी सही से उतना ही प्यार करता हूं जितना पहले करता था, और हमेशा करता रहूंगा। इस बात का वहम मत रखना।
enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.